जी हाँ, नमस्कार। बात राजनीति की बिल्कुल नहीं है, लेकिन राजनीति तो आ ही जाएगी। बात बेहद आपके सरोकार की है, पूंजीवाद की है, बाजार की है। इस बात की है कि बाजार आपको किस रूप में देखता है, समझता है, और आपको किस रूप में इस्तेमाल कर फिर अपनी जेब भरता है। और आप उसके जो घेरा है, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है, उसमें घिर कर खुद खाली हाथ रहते हैं। इसमें आखिर किसकी भूमिका है? जो बाजार है, किसको आगे कर आपको अपने मुंह जाल में फंसता है? तो राणा सिंह जी हैं। राणा सिंह जी एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं अंग्रेजी के। फिलहाल वे देवघर में रहते हैं। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की है। तो जब सेवानिवृत्ति के बाद वे इत्मीनान हैं, तो अपने विषय से अलग सरोकार के मुद्दों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और फिर बातों को सामने लाते हैं। राणा सिंह जी कहते हैं कि प्रचार संसाधनों के बल पर निहायत गैर जरूरी बल्कि हानिकारक चीजों को बेचना पूंजीवाद की खास विशेषता है। इसका सर्वाधिक विकृत लेकिन प्रभावी इस्तेमाल ब्यूटी इंडस्ट्री करती है। युवा लड़के लड़कियों द्वारा कभी कान, कभी जीभ, कभी ओठ आदि छिलवाना, शरीर पर टैटू बनवाना, बालों को अजीबो गरीब स्टाइल में कटवाना और रंगों में रंगना, अजीबो गरीब कपड़े पहनना इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रचार के बल पर इमेज बनाई जाती है। एप्पल कंपनी ने वर्षों में अपने फोन का इमेज पैदा किया है कि उसका फोन विशिष्ट लोगों के लिए ही बना हुआ है, और बहुतेरे मतिमंद अपने को विशिष्ट दिखाने के लिए इस फोन को खरीदते हैं। इस प्रकार एप्पल अपने एक साधारण फोन को लाख रुपए में बेच लेती है। पूंजीवादी प्रचार के मासूम से दिखने वाले सातिर साधनों का सहारा लेता है। सिगरेट उद्योग सिगरेट का प्रचार नहीं करता, लेकिन शाहरुख खान को सिगरेट पीते और अनेकों अंदाज में एयरपोर्ट से निकलते दिखा देता है। तिरुपति अमिताभ बच्चन से पूजा करते टीवी पर दिखलाता है। ब्यूटी इंडस्ट्री इसी प्रकार अपने उत्पाद का अभिनेत्रियों के द्वारा प्रचार करवाती है। दुनिया के तिकड़मबाजियों से अनजान युवा इस पूरे चाल को समझ नहीं पाते। प्रचार के इस तरीकों का मंदिरों, धामों, बाबाओं और कथावाचकों ने भी खूब प्रभावी इस्तेमाल किया है। मंदिरों में आजकल हो रही अप्रत्याशित भीड़ ऐसे ही प्रचार का परिणाम है। तिरुपति मंदिर, वैष्णव देवी, शिरडी या केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थल सिनेमा के अभिनेताओं को अपने यहाँ बुलाकर उनका संपूर्ण कार्यक्रम विभिन्न चैनलों से दिन रात प्रसारित करते हैं, और भोले भाले लोग इस प्रचार की गिरफ्त में आ जाते हैं। सारे बाबाओं के आश्रम और धंधे इसी प्रचार के बल पर खड़े हैं। प्रचार तंत्र ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए थाली पिटवाया है, आदमी को गोबर खिलाया है और गोमूत्र पिलाया है, और निहायत थर्ड क्लास के पुरुषों को महापुरुष बनाया है। तो यही है बाजार की उपलब्धि। और इस बाजार में आपकी अहमियत किस रूप में है, बाजार आपको किस रूप में महत्ता देती है, यह आपको सोचना है, समझना है, इससे बाखबर रहना है। बेखबरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं। तो आप
संजीदगी से इसे सुनने बुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।